साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में जो सियासत इस समय पूरा सियासत का खेल चल रहा है, डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल जो पूरा चक्रव्यूह है, इस समय जो चक्रव्यूह रचा गया है कि योगी आदित्यनाथ को किस तरह धार पे रखा जाए। अब इसके पीछे ओम प्रकाश राजभर भी है, जो सुभाष सपा पार्टी है। सुभाष सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये लोग भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ रहे। और उत्तर प्रदेश जब 2017 के चुनाव हुए विधानसभा के, तब भी भाजपा के गठबंधन में साथ थे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का डोन है मुख्तार अंसारी, वो इनके बीच की कड़ी है। दरअसल मामला ये है कि मुख्तार अंसारी जो डोन है उत्तर प्रदेश का, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत टाइट है। और वो जितने भी बड़े जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, उनको लेकर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी कोई सहमति या समझौता करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर 2022 में विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। और जो मऊ जिले की मऊ सदर विधानसभा सीट है, मऊ जिले की जो मऊ सदर सीट है, यहाँ से विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी है। अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर का बहुत चहीता है। और अभी जो 2 महीने पहले कोर्ट का निर्णय आया था, जिसमें एक मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने क्योंकि सजा पूरी होगी तो बरी कर दिया था, तो उस समय एक प्रेशर डाला गया ओम प्रकाश राजभर की ओर से कि मुख्तार अंसारी को जेल में कोई राहत दी जाए। हालांकि क्योंकि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं चाहते कि मुख्तार अंसारी को उनकी ओर से राहत मिले, उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। और अगर मुख्तार अंसारी को राहत मिलती है तो इसमें योगी आदित्यनाथ की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एकदम सवाल खड़ा होता है। ओम प्रकाश राजभर का अगर हम रणनीतिकारों की पार्टी के कुछ विधायकों की बात माने, तो ओम प्रकाश राजभर पे प्रेशर था मुख्तार अंसारी का, जो कि उनका बेटा विधायक है मऊ सीट से, कि आप किसी भी हाल में जेल से राहत दिलाई जाए। ओम प्रकाश राजभर इसीलिए दिल्ली दरबार में अमित शाह से मिले और उन्होंने ये पैरवी भी की कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। एक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की कुछ शर्तें हैं मुख्तार अंसारी डोन को लेकर, उस राहत को लेकर। हालांकि दिल्ली की बता तो ये भी गया है कि दिल्ली के दरबार से कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर को जो है ताकत दी जाए। ओम प्रकाश राजभर ताकतवर होंगे तो 2024 में जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, वो भाजपा को मिलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये मानना है कि अगर ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश कैबिनेट में, तो डोन एनडीए का हिस्सा हो जाएगा। और अगर मुख्तार अंसारी एनडीए का हिस्सा हुआ तो मुख्यमंत्री की कैपेबिलिटी पर सवाल खड़ा होगा। सवाल इसलिए खड़ा होगा कि अगर मुख्तार अंसारी का बेटा एनडीए का हिस्सा बनता है तो फिर विपक्ष को एक और बात कहने का मौका मिल जाएगा, और इसमें योगी आदित्यनाथ की क्रेडिबिलिटी पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक ये भी बड़ा खेल है, इसलिए योगी आदित्यनाथ अमित शाह के कहने के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री, मतलब अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाह रहे। और यही वजह है कि इसको लेकर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की एक लाभी है, इधर दारा सिंह चौहान की एक लाभी है, इधर संगठन है और उधर दिल्ली दरबार है। इस समय ये स्थिति है कि लगातार 1.5 महीने से लगातार ओम प्रकाश राजभर दिल्ली दरबार में चक्कर लगा रहे हैं कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाए। कैबिनेट में शामिल करने का प्रेशर कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का जेल से भी है। वो चाहते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर ताकत में आते हैं, वो कैबिनेट के मंत्री बनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली दरबार में ओम प्रकाश राजभर 2024 के चुनाव के बहाने दिल्ली दरबार में कहीं ना कहीं अपनी बात रखेंगे और मुख्तार अंसारी को पीछे के रास्ते से कहीं ना कहीं राहत देने का काम करेंगे। और योगी बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि उनके साथ एनडीए का हिस्सा डोन का कहीं मेल मिलाप हो, डोन उसमें शामिल हो। अगर मुख्तार अंसारी का बेटा उसमें शामिल होता है तो माना जाएगा कि मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं उसके साथ है, और ये मुख्यमंत्री की अपनी कैपेबिलिटी का मामला है। तो एक वजह ये भी है कि योगी आदित्यनाथ चाहकर भी ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में शामिल नहीं कर रहे, और वो शामिल नहीं कर रहे तो इस रवैये को लेकर इधर केशव प्रसाद मौर्य, जो अयोध्या में 9 नवंबर का प्रोग्राम था, कैबिनेट की मीटिंग थी, केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह दीपोत्सव के प्रोग्राम में नहीं गए, उसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि दिल्ली दरबार से जो हुक्म योगी आदित्यनाथ को दिया गया वो उसे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें किसी गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे डॉन या कोई उनकी सिफारिश होगी, उनको कोई राहत देने की बात होगी, तो इसके लिए कोई समझौता नहीं होगा। और ये जो अड़ियल रवैया है, जो उनका अपनी क्रेडिबिलिटी का मामला है मुख्यमंत्री का, इसी बात को लेकर प्रदेश में खेमेबंदी शुरू हो रही है। और ये खेमेबंदी कहाँ तक पहुँचेगी? जिस तरह अभी एक सवाल उठा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के ओबीसी मुख्यमंत्री थे और इस बार भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान का पत्ता पहले काट दिया। तो जिस तरह बिहार में लगातार नीतीश कुमार ओबीसी की बात करते हैं, भाजपा का अपना मत है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाकर स्टेट से और सेंटर में लाया जाए और यहाँ केशव प्रसाद मौर्य या एक दो और जो दिल्ली दरबार की पसंद है, वहाँ उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में हमारे ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। अब इस बात को लेकर योगी जी कितना सेंटर की बात मानेंगे, क्या मानेंगे और क्या होगा? इसीलिए इस समय पूरे प्रदेश में संगठन हो चाहे बड़े नेता हो, इस समय तमाम लोग में जो चक्रव्यूह बिछाया है, हालांकि वो चक्रव्यूह में वो चक्र बिछाने वाले खुद फंसेंगे या वो योगी जी को फंसाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय जो संगठन स्तर पे और जो दिल्ली और यूपी की लड़ाई है, अभी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार राजेश।